बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम याकूब की पत्री के तीसरे अध्याय का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार जीभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भलाई के लिए और बुराई के लिए हमारे शरीर का अंग है। लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप हमसे बात करिए, हमें सिखाइए, समझाइए और हमारे जीवन में इस वचन को लागू करवाइए। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हे मेरे भाइयों, प्रेम भरा संबोधन है, लेकिन उसके पश्चात वो आगे कहता है तुम में से बहुत उपदेशक न बने। क्या याकूब जलन रख रहा था? नहीं। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पर कई लोग उपदेशक बनना चाहते थे। वे लोग वचन की शिक्षा देना चाहते थे और ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए याकूब कह रहा है तुम में से बहुत उपदेशक न बने। पौलुस के वरदानों की सूचियों के अंदर दो जगहों पर हम उपदेशक शब्द को पाते हैं। आपको मालूम 4 जगह वरदानों की सूची है। पहला कुरिन्ती 12वें अध्याय की 8वीं आयत में, पहला कुरिन्ती 12वें अध्याय में ही 28वीं आयत से आगे, उसके बाद रोमियों की पत्री 12वें अध्याय में और फिर इफिसियों की पत्री 4थे अध्याय में। तो 4 जगह वरदानों की सूची है। इसमें से पहला कुरिन्ती 12वें अध्याय की 28 में उपदेशक आया है और फिर रोमियों की पत्री 12वें अध्याय में भी उपदेशक शब्द आया है। अर्थात पौलुस भी उस समय पर उपदेशक को एक महत्वपूर्ण स्थान देता था। लेकिन याकूब यहां पर जलन के मारे नहीं, परंतु लोगों को कुछ गहराई से सिखाना चाहता है और शिक्षक है तो वो जीभ का इस्तेमाल करेगा। और इस आयत को कहने के बाद वो जीभ के बारे में गहराई से मुझे और आपको सिखाएगा। एक बार और, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक, अब हम बोलते वो अपने आप को उपदेशकों की सूची में शामिल कर रहा है, क्योंकि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कहां, कब और किस मात्रा में दोषी ठहरेंगे? लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय की 48 आयत में देखिए क्या लिखा है। लूका 12 का 48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वो थोड़ी मार खाएगा, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। याकूब कह रहा है अगर तुम शिक्षक उपदेशक बनोगे, अर्थात तुमने बहुत पाया है और अब तुम न केवल तुम्हें सेवा का अवसर मिलेगा या देने का मौका मिलेगा या प्रशंसा मिलेगी, पर ध्यान रखना जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया भी जाएगा। ऐसी और भी कई आयतें हैं जहां पर मुझे और आपको यदि दिया गया है तो हमसे पूछा भी जाएगा, बताया गया है। अब दूसरी आयत, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। देखिए याकूब कह रहा है अपने आप को सम्मिलित करते हुए, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। और ये जो चूक शब्द है दूसरे अध्याय के 10वीं आयत में हमने पहले देखा है। चूकना अर्थात पाप से जुड़ा हुआ है। मिसिंग द मार्क इंग्लिश में कहते हैं, निशाने से चूक गए। जिस काम के लिए हमें भेजा गया था वहां से चूक गए, वो पाप की एक परिभाषा है। याकूब कह रहा है इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, हम सब बहुत बार पाप करते हैं, लेकिन जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। बहुत बड़ी बात याकूब कह रहा है। हम सब बहुत बार पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां होती है, लेकिन जो व्यक्ति वचन में या शब्द से पाप नहीं करता वो सिद्ध है, वो पूरा है, वो यीशु की समानता में बढ़ रहा है। 2 अध्याय के 10वीं आयत देखिए, याकूब 2 के 10 में, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। चूकने की बात हो रही है, अर्थात मिस करने की बात हो रही है। लेकिन जो वचन में नहीं चूकता वो सब बातों में क्या है? सिद्ध है। और फिर देखिए, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अब जीभ को कई वस्तुओं से
तुलना करेगा याकूब, और यहां पर वो शुरू कर रहा है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जो शब्दों में चूकता नहीं है, अर्थात जो बातों से पाप नहीं करता, शब्दों से पाप नहीं करता, वो सिद्ध है, और जो सिद्ध है वो अपने पूरे शरीर पर लगाम लगा सकता है। इस अध्याय में और इसके पहले अध्याय में कई बार शरीर शब्द आया है। नए नियम के अंदर जब हम शरीर पढ़ते हैं तो उसके दो मुख्य अर्थ निकलते हैं, एक व्यक्ति का शरीर और दूसरा कलीसियाई शरीर, प्रभु की देह, उससे उसका तात्पर्य। लेकिन यहां पर प्रभु की देह से नहीं, हमारे व्यक्तिगत शरीर की बात हो रही। जो शब्दों में नहीं चूकता वो अपने पूरे शरीर को लगाम लगा सकता है। तीसरी आयत से, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। अब याकूब एक छोटी सी चीज का उदाहरण लेकर एक बड़ी चीज को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उसके बारे में मुझे और आपको समझाएगा। अब वो कह रहा है घोड़े को जो बड़ा है, एक व्यक्ति से कई गुना वजन में, दिखने में बड़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने काबू में करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है? एक लगाम का इस्तेमाल करता है जो घोड़ों के मुंह में से होकर जाती है। लगाम घोड़ों के मुंह में से होकर लिया जाता है और लगाम के द्वारा घोड़े को चलाने वाला उसको नियंत्रित करता है। यही कह रहा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, छोटी सी चीज है लेकिन एक बड़े घोड़े को, भारी घोड़े को नियंत्रित कर लेती है, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। लगाम घुमाई तो घोड़ा भी घुमा। चौथी आयत देखिए, एक और उदाहरण देगा वो, छोटी सी चीज कितने बड़े चीज को नियंत्रित करती है। चौथा अध्याय, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। बड़ा जहाज होता है लेकिन एक पतवार होती, जहाज के नीचे एक पतवार है जो उसके दिशा को निर्धारित करती है। अब उस दिशा को निर्धारित करने के लिए पतवार का नियंत्रण किसके हाथ में है? यहाँ लिखा है मांझी के हाथ में है, और मांझी की इच्छा के अनुसार हवाओं के बावजूद, प्रचंड वायु के बावजूद, आंधी के बावजूद, एक जो मांझी है, मझा हुआ मांझी है, उसके हाथ में वो नाव को, वो जहाज को मोड़ सकता है, आंधियों में से लेकर जा सकता है। तो दो बातें हुई, एक लगाम छोटा है लेकिन बड़े घोड़े को नियंत्रित करता है, पतवार छोटी है लेकिन बड़े जहाज को नियंत्रित करती है। पांचवी आयत, वैसे ही, दो बातों को कहने के बाद पांचवी आयत में, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। छोटा अंग है लेकिन बड़ी डींगे मारता है। लगाम घोड़े को नियंत्रित करता है, पतवार बड़े जहाज को नियंत्रित करती है। उसी प्रकार मेरी जीभ मेरे शरीर को नियंत्रित करती है, आगे आएगा। लेकिन उसको कहने से पहले याकूब कह रहा है, ये छोटी जीभ बड़े बड़े डींगे मारती है। उसको भी तुलना वो कर रहा है, छोटी जीभ बड़ी बड़ी बातें। ये डींग मारना आपको चौथे अध्याय की 16वीं आयत में भी मिलेगा। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। तो डींग मारना घमंड से जुड़ा हुआ है। छोटी सी जुबान है लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारती है। उसी आयत में आगे, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। दोनों उदाहरणों में छोटी सी चीज को बड़े चीज से तुलना की गई थी, लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है। जीभ को प्रस्तुत किया जा रहा है और एक बड़ी आग से उसकी तुलना की जा रही है। देखिए, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। छठी आयत, जीभ भी एक आग है। याकूब अब सीधा कह रहा है, उसको तुलना नहीं कर रहा है, कह रहा है जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अब याकूब जीभ की बात सीधा कह रहा है। उसने घोड़े की बात कही, उसने जहाज की बात कही, आग की बात कहने के बाद अब सीधा कह रहा है जीभ भी एक आग है। उसके बाद देखिए क्या है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, एक संसार, अलग ही संसार है जीभ।
अर्थात हमारे अंगों में, एक बार और, जीभ मेरे शरीर के अंदर पाप को उत्पन्न करती है। शब्द, मेरे दिमाग में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, मेरे अंगों में क्या करते हैं? पाप उत्पन्न करते हैं। इसलिए याकूब कह रहा है ये एक अधर्म का लोक है, अलग ही सिस्टम है। एक बार और, जीभ एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और फिर सारी देह पर कलंक लगाती है। कुछ बोल दिया या गलत कह दिया या बुरा कह दिया, उसका कलंक केवल जीभ पर नहीं, पूरे शरीर पर, और शरीर पर ही नहीं, व्यक्तित्व पर भी आ जाता है। उसके बाद देखिए, जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में, एक दिशा में एक व्यक्ति जा रहा था, लेकिन उसके गलत बोलने के कारण उसकी दिशा में आग लग गई, अर्थात अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। याकूब कह रहा है जीभ से जो पाप निकलते हैं वो सीधा नरक से कनेक्टेड है, नरक की आग से जलती रहती है। कितनी बातें कही, एक बार और। जीभ भी एक आग है, हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। 7वीं आयत, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए। जंगली जानवरों को पकड़कर सर्कसों में लाया जाता है। उतना ही नहीं, पक्षियों को पिंजरों में रखा जाता है। बहुत कुछ मनुष्य पशु और पक्षियों को अपने वश में कर चुका है। बड़ी बड़ी मछलियों को, डॉल्फिन जैसी मछलियों को तैराना मनुष्य सीख गया है। इतनी बड़ी बात को कहने के बाद वो कह रहा है, देखिए एक बार और, क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। भजन संहिता उसके 8 अध्याय की 6 आयत में भी ये बात लिखी है कि मनुष्य को सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया गया है। उत्पत्ति 1:26 में भी आपको वो बात मिलेगी। और उस अधिकार के तहत मनुष्य ने पशुओं को, पक्षियों को अपने वश में किया है। 8वीं आयत, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े हाथियों को सर्कस में मनुष्य नचा सकता है, पर याकूब कह रहा है पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। अब एक और उपमा जीभ के बारे में, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, खत्म नहीं हुआ, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। कितनी बातें कही। आग है, अंगों में अधर्म का लोक है, देह पर कलंक लगाती हैं, जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है, एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, और प्राण नाशक विष से भरी हुई है। शब्दों की बात हो रही, जो मुंह से निकलते हैं उसकी बात हो रही है। याकूब कह रहा है ये 7 बातें हैं जो शब्दों से निकलते हैं, और ये बुराई है, ये बुराई की बातें हैं जो हमारे मुंह से निकलती है। 9वीं आयत, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। अब याकूब तुलना करेगा, देखिए 9वीं आयत में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। धन्यवाद भी बोलते हैं, हालेलुया भी बोलते हैं, प्रेयर भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसी जुबान से परमेश्वर की स्तुति तो हो रही है, लेकिन जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को क्या कर रहे हैं? श्राप भी दे रहे हैं। अब फिर याकूब सृष्टि से उदाहरण लेगा और कहेगा, सोतों की बात कहेगा, फल की बात कहेगा। चलिए देखते हैं एक बार और 9वीं आयत, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है ना, मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, स्वरूप में बनाए गए। श्राप देते हैं। 10वीं आयत, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। एक सच्चाई को प्रस्तुत कर रहा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, फिर एक प्रेम पूर्वक संबोधन, ऐसा नहीं होना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम परमेश्वर की बढ़ाई भी कर रहे हो, मनुष्यों की बुराई भी कर रहे हो, तुम परमेश्वर को धन्यवाद भी दे रहे हो और उसके साथ साथ मनुष्यों को श्राप भी दे रहे हो। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उदाहरण 11वीं आयत, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? सृष्टि के अंदर एक सोता है और सोते से सोमवार, मंगलवार, बुधवार मीठा पानी, उसके अगले 3 दिन खारा पानी निकलता है। क्या उस सोते से संडे को ही मीठा पानी निकलता है और बाकी 6 दिन खारा पानी निकलता है? पूछिए ना अपने आप से, निकलता है क्या? नहीं। 12वीं आयत, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? जो पेड़ है उसी का फल आएगा भैया। अंजीर के पेड़ में जैतून नहीं आएगा या दाख की लता में अंजीर नहीं लगेंगे। इज़राइल के उस समय के फल हैं ये सब। क्या क्या है देखिए, अंजीर है, जैतून है, दाख की लता है, ये सब उस समय के फल है। लेकिन किसान जब एक पेड़ लगाता है तो उसको मालूम है उस पेड़ में से यही फल आएगा, यही फल आएगा और कुछ आएगा नहीं। अगर उसने अंजीर लगाया है तो अंजीर ही आएगा, जैतून नहीं आएगा। अगर उसने दाख की लता लगाई है तो दाख ही या अंगूर ही आएगा, अंजीर नहीं आएगा, उसको मालूम है। लेकिन याकूब कह रहा है, मेरे प्रियो, ऐसे कैसे हो रहा है कि तुमको प्रभु ने जन्म दिया, तुम प्रभु में हो, तुम मसीही हो, तुम विश्वासी हो और तुम्हें जो फल लाने थे, उसके बारे में अगले सत्र में हम देखेंगे, तुम्हें जो फल लाने थे उसके विपरीत तुम और ही कुछ लेकर आ रहे हो। तुम्हें मसीही होने के खातिर, तुम्हें यीशु के शिष्य होने के खातिर यीशु के स्वभाव को अपने शब्दों से प्रस्तुत करना था, यीशु की बातों को अपने शब्दों से उठाना था। लेकिन क्या हो रहा है, मीठे की जगह खारा पानी निकल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार और 12, हे मेरे भाइयों, के अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? लग सकते हैं क्या? नहीं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी निकल नहीं सकता। बात अंदर की हो रही है, बात बदलाव की हो रही है, बात मसीह ने आपके अंदर क्या किया उसकी हो रही है। क्योंकि अगर सच में आपने नया जन्म पाया है, सच में आपने उद्धार पाया है, तो ये सारी बातें आपके अंदर से आनी चाहिए। जीभ को वश में करना होगा ताकि सांसारिक अभिलाषाओं के अधीन नहीं, प्रभु की मर्जी को पूरा करने वाले में और आप ठहरे। याद रखिए, छोटी सी जीभ है, बड़ी आग लगा देती है। इसलिए इसको केवल परमेश्वर की महिमा में, दूसरों के उत्थान और प्रोत्साहन के लिए ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।